आज हम देखेंगे दूसरा राजा 4 अध्याय 8 से लेकर 17 तक। दूसरा राजा 4 अध्याय 8 से लेकर 17 तक। चार अध्याय 8 से लेकर 17 तक। हमने पिछले संडे हमने देखा था एलिसा और एक विधवा के बारे में, विधवा स्त्री के बारे में। आज हम दूसरी स्त्री के बारे में हम देखेंगे। पहली स्त्री क्या थी? विधवा थी और गरीब थी, उसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय तेल के। लेकिन दूसरी स्त्री के बारे में देखते हुए धनी स्त्री है, इसके पास सब कुछ है। तो हम यहाँ पे देखते हैं एक चीज़ कि परमेश्वर किसी से भेदभाव नहीं करता, क्योंकि हमारा परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वो पक्षपाती नहीं है। चाहे वो धनी हो चाहे वो निर्धन हो, वो सबको एक दृष्टि से देखता है, एक समान दृष्टि से देखता है। तो हम इसलिए हम याद रखें, कोई अगर किसी के पास बहुत पैसा है, पैसा वाला मसीह है, तो परमेश्वर उनसे भी प्यार करता है। अगर कोई निर्धन है, परमेश्वर उनसे भी प्यार करता है। कोई शक्तिशाली है, परमेश्वर उनसे भी प्यार करता है। कोई शक्तिहीन है, तो परमेश्वर उनसे भी प्यार करता है, क्योंकि परमेश्वर जगत से प्रेम किया और जगत में सब लोग रहते हैं, तो धनवान भी रहते हैं और निर्धन भी रहते हैं। परमेश्वर हर किसी से प्रेम करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे विधवा की कहानी खत्म होती है, धनी स्त्री की कहानी आती है। और ये कहानी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत घटना है। एलिसा जब संसार में था उस समय घटित हुई थी। तो हम पढ़ेंगे 8 से लेकर 17 तक। दूसरा राजा 4 अध्याय 8 से लेकर 17 तक। एक दिन की बात है कि एलिसा सुनेम को गया, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब वह उधर से जाता था, तब वह वहाँ रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम भीतर एक छोटी उपरोटी कोठरी बनाए और उसमें उसके लिए खाट, एक मेज, एक कुर्सी, एक दीवट रखें। जब वह हमारे यहाँ आए तब उसमें टिका रहे। एक दिन की बात है, वह वहाँ जाकर उस उपरोटी कोठरी में टिका और उसी में लेट गया। और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, उस सुनेमेन को बुला। और उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेहजी से कहा, इससे कहा कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान या सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा कि तू इसके लिए क्या किया जाए? गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसको कोई लड़का नहीं है और उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा, उसको बुला ले। जब उसने उसे बुलाया तब वो द्वार में खड़ी हुई। तब उसने उससे कहा, वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा न दे। स्त्री को गर्भ रहा और वसंत ऋतु का जो समय एलिसा ने उससे कहा था, उसी समय जब वो दिन पूरे हुए, तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वो लड़का बड़ा हो गया, तब एक दिन यह अपने पिता के पास लवने के निकट गया। तो आज हम उसके आगे अलग कहानी है। तो हम इस स्त्री के बारे में देखेंगे। ये एक धनी स्त्री थी और कुलीन स्त्री थी। कुलीन का मतलब होता है अच्छी खासी इसके पास धन संपत्ति थी, किसी चीज़ की घटी नहीं थी। तो हम यहाँ पे हम एलिसा के जीवन के बारे में हम जानते हैं। एलिसा एक भविष्यवक्ता था और उसका सेवक गेहजी था। और एलिसा बड़े ही नेक दिल के लिए जाना जाता था। हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए ये तैयार रहता था, कभी वो पीछे नहीं हटता था। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही एलिसा ने एक विधवा की मदद की थी और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, और उसके 2 बच्चे को साहूकार उठा के लेके जाने वाला था दास बना के रखने के लिए। वो विधवा स्त्री एलिसा के पास आती है, उससे विनती करती है, मेरे लिए कुछ कर। तो एलिसा उसके लिए एक अद्भुत चमत्कार करता है। उस थोड़े से तेल से उस पड़ोसियों के जितने बर्तन लाए थे, सारा बर्तन तेल से भर गया। और एलिसा ने बोला, जा इस तेल बेचकर जो साहूकार का है उसे चुका दे, और जो बच जाएगा तो अपने बेटे के साथ अपना निर्वाह करना, अपना गुजारा करना। तो हम देख सकते हैं एलिसा ने इस विधवा स्त्री की मदद की। और उसके बाद यहाँ पे
एलिसा बताता है 8वीं आयत में 4 का 8 में, एक दिन की बात है, एलिसा सुनेम को गया। सुनेम एक जगह है जहाँ पे एक ऐसे लोग वहाँ पे रहते थे, मूर्ति पूजक और परमेश्वर को ना मानने वाले लोग वहाँ पे रहते थे। लेकिन उस नगर में एक ऐसी स्त्री थी जो एक विश्वासी थी, जो परमेश्वर का भय मानती थी और खुदा पे विश्वास रखती थी। ऐसे जगत में जहाँ पे मूर्ति पूजक लोग भरे हुए थे, जहाँ पे विश्वासी बहुत ही कम मात्रा में थे, लेकिन उस बीच में भी ये स्त्री अपने विश्वास को बनाए हुई थी। और बाइबल बताती है एक दिन की बात है, एलिसा सुनेम को गया जहाँ एक कुलीन स्त्री थी और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि अतिथि सत्कार हम सब जानते हैं। हमारे भारत में बोला जाता है अतिथि देवो भव। अतिथि एक परम भगवान के समान है। और बाइबल में बताया कि जब हम किसी अतिथि का आदर सत्कार करते हैं तो अनजाने में हम कहीं ना कहीं हो सकता है कि हम स्वर्गदूतों का भी हम उस अतिथि सत्कार कर सकते हैं। तो ये उस समय की बात है जब पुराने नियम की बात है। बहुत सारे लोग अनजाने में स्वर्गदूतों की सेवा टहल की, स्वर्गदूतों को खाना खिलाया, स्वर्गदूतों की सेवा की। तो आज के समय में हम नहीं जानते कि हम कौन से स्वर्गदूत को क्या कर दिया, लेकिन हो सकता है कि परमेश्वर ने उसे भेजा है, हमने उसे पानी पिला दिया, हमने उसे खाना खिला दिया। तो बाइबल इस बात को बताती कि अतिथि सत्कार करना हमें नहीं भूलना चाहिए। हम दूसरों को सेवा करना नहीं भूलना चाहिए। चाहे हमारे घर में कोई भी आए तो हम उसे खाली हाथ ना जाने दें। हमसे जितना बन पड़ता है, चाहे हम उसे पानी पिलाएं, चाय पिलाएं, खाना खिलाएं, जितना हमसे बन पड़ता है हम उसके लिए करें, क्योंकि बाइबल हमें इस बात को सिखाती है। तो स्त्री ने वही किया। एक दिन की बात है, एलिसा सुनेम को गया और जहाँ कुलीन स्त्री थी और उसने उसे रोटी खाने के लिए उससे विनती करके विवश किया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एलिसा के बारे में कहीं ना कहीं ये स्त्री ने सुना था, क्योंकि एलिसा जहाँ कहीं भी जाता था वो प्रचार करता था, परमेश्वर के बारे में लोगों को बताता था और लोगों को चेताता था अपने पापों से मन फिराओ। तो कहीं ना कहीं इस स्त्री जो सुनेम की स्त्री थी, इस स्त्री ने कहीं ना कहीं सुना होगा कि एलिसा परमेश्वर का वचन सुनाता और उसको समझ में आ गया होगा कि ये परमेश्वर का जन है, ये परमेश्वर का भक्त है और इनके साथ इनको हमें आदर करना चाहिए, इनको हमें भोजन कराना चाहिए, इनका सत्कार करना चाहिए, इनका स्वागत करना चाहिए अपने घर में। तो स्त्री ने क्या किया, एक कुलीन स्त्री थी, उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके उसके विवश किया, यानी उसको बोला आ मेरे घर में भोजन कर ले और मेरे घर में उतर। कहीं ना कहीं एलिसा मना करता होगा, नहीं नहीं अभी नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे बताता है कि उस स्त्री ने क्या किया, विवश किया एलिसा को। एलिसा नहीं आना चाहता था उसके घर पे खाना खाने के, लेकिन फिर भी उस स्त्री ने विवश किया एलिसा को कि तू नहीं, तुझे खाना ही पड़ेगा मेरे घर में, आना ही पड़ेगा मेरे घर में। और स्त्री ने उसे अपने घर में बुलाया। आज बहुत सारे लोगों को परमेश्वर जब हम अपने घरों में बुलाते हैं तो हम अरे बोलते अरे यार तो एक संडे का दिन मिलता है, कहीं ना कहीं हमें सोना होता है, पूरा सप्ताह गुजर जाता है, हम सही से नींद नहीं ले पाते, कहाँ से पास्टर आ जाता है, कहाँ से भाई आ जाता है, जब देखो संडे पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ स्त्री क्या है, खुशी से उसको बुला रही है, एक आनंद से बुला रही है। क्यों? ये परमेश्वर का जन है, ये परमेश्वर का भक्त है, इसके साथ मेरी संगति रखनी चाहिए। क्योंकि वो संगति की भूखी थी, प्यासी थी, क्योंकि उस समाज जो वहाँ पे उस सुनेम एक जगह था, वहाँ पे मूर्ति पूजक लोग भरे हुए थे और बहुत मतलब ना के बड़ा वहाँ पे परमेश्वर के जन के लोग थे। लेकिन उस बीच में स्त्री विश्वास में दृढ़ थी, मजबूत थी और कहीं ना कहीं वो ढूंढ रही थी ऐसे लोगों को जो उसे परमेश्वर के बारे में बताए। और उसने एलिसा के बारे में सुना और एलिसा जब उस रास्ते से गुजर रहा था उसने बोला आज मौका हमारे पास है, आज मैं इस मौके को नहीं चुकूंगी, मैं इसको अपने घर में बुलाऊंगी। तो कहानी से क्या सीखते हैं? क्या कोई हमारे भाई विश्वासी भाई बहन हमारे आसपास में है और वो हमारे हर दिन हमारे आसपास से गुजरता है, क्या हम कभी उसको बुलाते भैया आप मेरे घर में आइए, हम प्रार्थना करेंगे, हम बातचीत करेंगे, परमेश्वर के बारे में बातें करेंगे और थोड़ा बहुत चाय पानी भी हम खाएंगे, आप आइए मेरे घर में। क्या हम ऐसा दिल हमारे अंदर है जैसा इस स्त्री के अंदर थी कि मैं इस परमेश्वर के जन को अपने घर में बुलाऊंगी, इनको भोजन कराऊंगी, इनका अतिथि सत्कार करूंगी, वो चिड़चिड़ापन के साथ नहीं बल्कि आनंद के साथ। क्योंकि बाइबल इस बात को बताती कहीं ना कहीं जब हम किसी का अतिथि सत्कार करते हैं अनजाने में हम स्वर्गदूतों की सेवा कर देते हैं, परमेश्वर के लोगों की हम सेवा करते हैं। क्योंकि बाइबल प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बताते हैं यदि तुम किसी विश्वासी भाई बहन को मसीह जानकर एक गिलास पानी भी पिलाए तो तू उनका प्रतिफल नहीं खोएगी। तो यहाँ पे बोलता है उसने उससे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया।
अतः जब वह उधर से जाता तब वह रोटी खाने को उतरता था। क्या है, अब यहाँ पे एक बार नहीं, सिर्फ एक बार बुलाया एलिसा नहीं, जब भी वो उधर से जाता था, जब भी उस स्त्री के घर से जाता था, वो स्त्री हर बार उसको बुलाती, एलिसा जी, एलिसा भविष्यवक्ता जी, आइए मेरे घर में भोजन कीजिए, आइए मेरे घर में। क्या हम ऐसा करेंगे कभी? डेली पास, एक दिन चलो ठीक है, 2 दिन ठीक है, 3 दिन ठीक है, क्या हम ऐसा करेंगे? जब भी वो पास्टर गुजरे, जब भी वो भाई गुजरे, भैया आओ खाना खाते हैं हमारे घर में, आइए हम प्रार्थना करेंगे आज, क्या हम ऐसा बुलाते हैं कभी? भले वो भाई आए ना आए अलग बात है, क्या हम ऐसा बोलते हैं? ऐसा वही लोग बोलेगा जिसके अंदर खुदा की भूख है, जिसके अंदर ये भूख है कि वो खुदा का बच्चा है, वो मेरा भाई है, भले ही ये मेरा खून का रिश्ता है, लेकिन इससे बढ़कर मेरा रिश्ता उनसे है। क्यों? क्योंकि वो अनंत काल के लिए मेरे साथ रहेगा, हम उनके साथ वास करेंगे। इसलिए अंदर भूख थी, और वो जब भी उस रास्ते से जाता था, जब भी उसके घर के बगल से जाता था, वो बुलाता था, एलिसा आइए हमारे घर में आप भोजन करिए, आइए हमारे घर में भोजन करिए। कितनी खुशी की बात है, कितनी आनंद की बात है। वो एलिसा मना नहीं करता था, और जब भी वो उस रास्ते से गुजरता था, जरूर उस स्त्री के घर में भोजन करता था। चाहे वो स्त्री, हम जानते हैं स्त्री, बाइबल बताती धनी थी, उसके घर में खाने बनाने वाले नौकर चाकर होंगे, अच्छा खाना बनाता होगा, और एलिसा अच्छा भी लगता होगा खाना। हम नहीं जानते खाने के बारे में, यहाँ नहीं बताया गया कैसा खाना बनाता था, लेकिन आजकल के लोगों को जब हम खाना खाने बुलाते हैं, उसके घर में थोड़ा गंदगी दिख जाए, घर अच्छा नहीं है, बदबू मारता है, एक बार खा लिया, एक बार आ गया आपके घर में, दूसरे बार आप बुलाओगे वो बहाना बनाएंगे, नहीं ब्रदर कभी आएंगे, फिर कभी आएंगे, तो कोई बात नहीं, हम चाय पी के आए, पानी भी नहीं चाहिए, तो कहाँ से टोटी से भर के लाया होगा। हम क्या करते, बहाना बनाने लगते हैं। हम उस कहीं ना कहीं हम झूठा प्यार दिखा, हम आते तो हैं उसके घर, लेकिन पानी भी नहीं पीना चाहते, चाय भी नहीं पीना चाहते, उसके हाथ के बनाया हुआ खाना भी खाना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे एलिसा ने ऐसा नहीं किया, जैसा भी वो खाना बनाती थी एलिसा जरूर खाता था, आनंद के साथ खाता था। तो लिखा है कि जब भी वो बुलाती थी, वो एलिसा उनके घर में आता था, उनके भोजन करता था। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस स्त्री ने एक सीख दी कि जब कोई हमारे घर में, हमारे गांव में कोई मिशनरी आए, कोई परमेश्वर का जन आए, हम जरूर उसका आदर करें, हम जरूर उसका सत्कार करें। क्यों? क्योंकि वो खुदा का काम कर रहा है, वो खुदा के राज के लिए काम कर रहा है। हमारा इतना कर्तव्य बनता है कि हम उसकी खाना खिला सकते हैं, उनकी जितना हेल्प हो सकता है हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ स्त्री ने खाना नहीं खिलाया। अब हम आगे देखते हैं, ये स्त्री का पति स्त्री काफी जवान थी, लेकिन इसका पति क्या था? बूढ़ा था। हम आगे जब कहानी पढ़े अभी थोड़ी देर पहले, उसका बूढ़ा पति था, लिखा है ना 14वीं आयत में लिखा है। फिर उसने कहा तो इसके लिए क्या किया जाए? गेहजी ने उत्तर दिया है, निश्चय इसका कोई लड़का नहीं, उसका पति बूढ़ा है। स्त्री जवान थी, लेकिन उसका पति, बूढ़े पति से इसकी शादी करा दी गई थी। और यहाँ पे देखती है, ये बूढ़ा पति उस घर में नहीं देखता है कि वो लीडर था, लेकिन यहाँ पे लीडर का काम कौन कर रही है? स्त्री कर रही है। और वो पति को नीचा नहीं दिखा रही है, बल्कि पति को वो ही चीज बताती थी जो परमेश्वर का वचन उसको बताता था। परमेश्वर को वचन में उसने सीखा तो वो पति को सिखाती थी, पति को बताती थी। और यहाँ पर हम देखते हैं, जब भी एलिसा उसके घर में जाता था, जब उसके साथ संगति करता था, उनके साथ भोजन करता था, उनके साथ परमेश्वर की राज की बातें करता था, इनके आत्मिक जीवन में उन्नति आती गई, आत्मिक जीवन इसका बढ़ता गया, और ये वचन में और अधिक मजबूत होती गई। और इसलिए वो हर दिन उसे बुलाती थी। वो खाना खाने के लिए सिर्फ नहीं बुलाती थी, वो इसलिए भी बुलाती होगी कि मैं इसके बारे में, खुदा के बारे में सुनूं, परमेश्वर के बारे में इनके मुख से जानूं कि वो परमेश्वर कौन है, उसका प्रेम क्या है, उसकी दया क्या है, इनके सुनूं। सिर्फ खाना खिलाने के लिए वो नहीं बुलाती थी, वो खुदा के बारे में जानना चाहती थी इस दास से, इसलिए वो हर दिन उसे बुलाती थी। ऐसा करने से क्या हुआ? याद रखें, पहली चीज, हमें दूसरों का अतिथि सत्कार करना नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति कोई क्यों ना हो। अगर वो हमारे दरवाजे पर आती है तो हम बिना पानी बिना चाय से उसको जाने ना दे, जैसा स्त्री ने किया। और उसके बाद दूसरा, इस स्त्री ने, जब वो कोई विश्वासी भाई बहन आता है, सिर्फ उसको चाय पानी पिला के न जाने दे, हम प्रार्थना करें, हम वचन से उससे सीखें। अगर वो जानकार है तो हम उसको जाने। ऐसा करने से हम आत्मिक जीवन में क्या उन्नति करेंगे, हम वचन में बढ़ेंगे, हम परमेश्वर को जानने पाएंगे, जैसा इस स्त्री के जीवन में हुआ। उस मूर्ति पूजक समाज में कोई नहीं था जो उसको वचन को सिखाए, जो खुदा के बारे में बताए, लेकिन एलिसा एक ऐसा व्यक्ति से मिला जो इसे खुदा के बारे में बता सकता था, वचन को सिखा सकता था, और स्त्री ने इनसे सीखा, और उनका परिवार भी आत्मिक जीवन में उन्नति किया और वो बढ़ी। और लिखा है कि तब उस स्त्री ने अपने पति से कहा, देखो उस स्त्री ने किससे कहा? अपने पति से कहा,
सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। क्या है? बार बार यहाँ से जाया करता है, वह मुझे कौन जान पड़ता है? परमेश्वर का पवित्र भक्त जान पड़ता है। अब यहाँ पे भक्त शब्द का इस्तेमाल किया। भक्त का मतलब होता है, भक्त का मतलब होता है कि अलग किया हुआ। क्या होता है? अलग किया। परमेश्वर ने सच में एलिशा को अलग किया था। और ये कैसे स्त्री ने जाना कि ये भक्त जान पड़ता है? क्यों? क्योंकि ये जब भी उसके घर में आती थी, आजकल के पास्टर, आजकल के विश्वासी भाई बहन के समान खाना खा के निकल नहीं जाया करता था। वो खुदा के वचन के बारे में बताता था, प्रार्थना करता था, उसे सिखाता था। कहीं ना कहीं इन्हीं बातों को वो देखकर समझ पाई, ये परमेश्वर का भक्त जान पड़ता है। उनके जीवन को, उनके कैरेक्टर को देखकर पता लगा लिया स्त्री ने, ये परमेश्वर का भक्त है। आज के विश्वासी भाई, हाँ भैया खाना खाने, वो खाना खा लिया, इधर उधर की बातें की, निकल लिए। हम उसको क्या बोलते हैं? विश्वासी बोलते हैं। हम उसको भक्त नहीं बोल सकते, क्योंकि भक्त क्या होता है? परमेश्वर के अलग किए हुए लोग। तो यहाँ पे परमेश्वर के अलग किए हुए लोग, इसने कैसे जाना वो भक्त है स्त्री ने? क्योंकि उसने उसके चाल चलन को देखा। उसने देखा कि प्रार्थना करता जब भी आता, उसने देखा जब भी आता ये खुदा के बारे में मुझे बताता है, जब भी आता ये मुझे प्रोत्साहन करता है कि प्रभु में तुम बढ़ो। इससे उसने पता लगा लिया कि ये कौन है? परमेश्वर का भक्त जान पड़ता है। और लिखता है कि हम भीतर एक छोटी उपरोटी कोठरी बनाए और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखे। जब हमारे यहाँ आए तब उसमें टिका करे। क्या बोला? हम इसके लिए घर बनाएंगे। एक ऊपर हमारा जो थोड़ा सा जगह खाली है, ऊपर एक कोठरी बनाएंगे, यहाँ उसके लिए सारा सामान हम व्यवस्थित करेंगे। जब भी यह परमेश्वर का दास आए, इस घर में टिका करे। अब यहाँ पे देखे, ये सिर्फ भोजन कराने से शुरू हुआ था स्टार्ट कहानी, लेकिन जैसे जैसे इसकी रुचि बढ़ती गई, उसने बोला कि इस दास के लिए कुछ करना चाहिए। परमेश्वर का भक्त है, ये परमेश्वर की सेवा कर रहा है, दूसरों के लिए, दूसरों को वचन सिखा रहा है। उसके कई इसके जान के दुश्मन बने पड़े हैं, लेकिन फिर भी ये खुदा की सेवा कर रहा है। इसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। और जब भी ये हमारे घर में, पति बोलती है, जब भी हमारे घर में एक काम करते हैं, हम लोग मिलकर एक कोठरी बनाते हैं, उसमें इसके लिए सारा सामान रखते हैं, टेबल, कुर्सी, चेयर, जो भी इनकी जरूरत की सामान है, सब उस घर में रखेंगे। और जब भी ये भक्त, परमेश्वर का भक्त हमारे इधर से गुजरे, उस घर में टिका करे। हम यहाँ पे देख सकते हैं सुनेम की स्त्री है। इन स्त्री के कैरेक्टर से कई चीज़ें सीखने को मिलता है। पहला कि हमें अतिथि सत्कार करना नहीं भूलना चाहिए। दूसरा कि जब भी कोई हमारे घर में आए तो हमें मौका नहीं चुकना चाहिए कि खुदा के वचन से सीखने में, उससे परमेश्वर के बारे में जानने से, उससे सवाल पूछने में। इससे क्या होगा? हम आत्मिक जीवन में और अधिक मजबूत होंगे। जैसा इस स्त्री को जान पड़ा। कैसे जाना इसने? सिर्फ भोजन खाने से तो नहीं जान पड़ा। मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ खाना खिला दिया जान गए ये परमेश्वर का पवित्र भक्त जन है। कैसे जाना? उसके साथ संगति किया, उसके साथ प्रार्थना में समय बिताया, खुदा के बारे में उससे सुना, तब उसने जाना कि परमेश्वर का पवित्र भक्त है, परमेश्वर का सच में ये भक्त है। तीसरी चीज हम क्या सीखें यहाँ पे कि इस स्त्री के जीवन से कि हम कोई हमारे घर में जब हम घर बनाते हैं तो एक ऐसा भी कमरा बनाए, जब कोई व्यक्ति हमारे घर में, चाहे वो मिशनरी हो, चाहे कोई विश्वासी भाई बहन हो, वो घर सिर्फ उसी भाई के लिए रहे, उसी बहन के लिए। कोई बाहर से आता है, जैसा गांव में होता है ना, एक बना देता है बंगला टाइप का, जब भी कोई बाहर से आता है वो बंगला में रह सके। तो ऐसा ही हम घर बनाए, सिर्फ अपने रहने के लिए नहीं, एक ऐसा छोटा कमरा बनाए, उसमें सारा सामान रखें। जब भी कोई हमारे मसीह भाई बहन आए या कोई भी आए, उस घर में टिका करे, उस घर में रहा करे। तो इस स्त्री ने काफ़ी लोगों को प्रेरित किया होगा कि किस तरह हमें मिशनरियों की सेवा करनी चाहिए। कोई हमारे घर में, हमारे गांव में वचन सुनाने आता है, किस प्रकार उसकी सेवा टहल करना चाहिए, कैसे उसे अपने घर में रखना चाहिए। कहीं ना कहीं इस स्त्री ने बहुत सारे लोगों की इस कहानी हमें प्रेरित करती कि हमें कैसे मिशनरियों की हेल्प करनी चाहिए, कैसे उसकी सहायता करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अपना वो जान जोखिम में डालकर सेवा कर रहा है। और यहाँ पे उसके पति को वो बोलती है, हम एक काम करते हैं, अपनी उपरेटी कोठरी में एक उपरेटी कोठरी बनाएंगे, उसके लिए एक खाट बनाएंगे, एक मेज रखेंगे, एक कुर्सी रखेंगे, एक दीवट रखेंगे, और जब वो हमारे यहाँ आए तब उसमें टिका करे। फिर उसने बोला घर बना के छोड़ने दे, एक घर बना लिए, पलंग लगा दिया, बस हो गया। नहीं, हर वो चीज जो उनको जरूरत पड़ेगी, वो चीज उस घर में उसे मिलेगी। क्या ऐसा दिल हमारे अंदर है?
और उसमें पैसा भी लगा होगा, इसमें इसका खर्चा भी लगा होगा, मेहनत भी लगा होगा, लेकिन वो खुशी से उसने किया। और हम नहीं जानते उसके पति ने क्या बोला होगा, नहीं बोला होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पति ने अपनी जवान स्त्री जो पत्नी थी उसको खुश करने के लिए हाँ बोल भी दिया होगा, या हम नहीं जानते क्या है, लेकिन उसकी पति ने हाँ बोला, उसकी सहमति से घर बनाया गया एलिसा के लिए। और जब वो एलिसा को पता चला कि मेरे लिए इस स्त्री ने घर बनाया होगा, उसने जब घर दिखाया होगा, कितना उसके चेहरे पे खुशी हुई होगी कि मैं खुदा के बंदे के लिए कुछ कर पाया। और परमेश्वर का वो किया हुआ काम उस स्त्री का परमेश्वर जरूर उसको, जब वो स्वर्ग में होगी अभी, तो परमेश्वर उसको शाबाशी दे रहे होगी, तूने सच में मेरे दास की सुधि ली। क्योंकि बाइबल बताती है यदि हम यीशु मसीह ने बोला एक कटोरा पानी भी पिलाते किसी का, उसका प्रतिफल हम नहीं खोते, जबकि इसने एक कटोरा से पानी से कहीं ज़्यादा बढ़कर इसने एलिसा के लिए किया। तो हम यहाँ पे देखते हैं पहला उसने क्या किया, अतिथि सत्कार किया। अतिथि सत्कार करने के बाद उसने क्या, पहुनाई किया। पहुनाई करना, सेवा टहल किया उसकी, उसके लिए घर बनाया, उसके घर में रहने के लिए सारा सामान रखा। जब हम पहला तीमुथियुस 3 अध्याय उसकी दूसरी आयत पढ़ते हैं, पहला तीमुथियुस 3 अध्याय उसकी दूसरी आयत, पहला तीमुथियुस 3 अध्याय दूसरी आयत लिखा है कि यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष हो, एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सब अतिथि सत्कार करने वाला हो। क्या हो, अतिथि सत्कार करने। एक जब कोई परमेश्वर का भक्त होता है, परमेश्वर का जन होता है, विश्वासी होता है, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो बिशप हो, चाहे वो सेवक हो, चाहे वो एल्डर हो, कोई भी क्यों हो, उसके अंदर एक गुण जरूर होना चाहिए। वो क्या है, अतिथि सत्कार करने। और बाकी गुण भी बताएंगे, वो सब भी होने चाहिए, लेकिन उनमें से एक गुण क्या बताया गया, अतिथि सत्कार करने वाला। एक स्त्री थी, एक पास्टर था साउथ का, उसकी पत्नी अतिथि सत्कार में इतनी मतलब अच्छी थी कि जब भी उसके घर में कोई आता था, सुबह 4 बजे भी उसके घर में कोई आ जाए और वो घर में आ गया तो वो गैस जलाएगी, उसके लिए चाय बनाएगी और उसके बाद खाना बनाएगी। 4 बजे उठ के, 3 बजे उठ के, 2 बजे भी उसके घर में कोई आता था, उसके लिए चाय बनता था, खाना बनता था, खिलाता था, तब उसके लिए सोने के लिए घर में दिया जाता था। तो इस तरह से वो सेवा करती थी। क्यों ऐसा दिल था उसका अंदर, क्योंकि वो ये नहीं सोचती कोई व्यक्ति हमारे घर में आया, वो ये सोच के सेवा करती, परमेश्वर का जन मेरे घर में आया, मैं इसे कैसे भूखा जाने दूं, मैं इसको कैसे बिना चाय पिए खाना खिलाए इसको सुला दूं। ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर की बेटी है। क्या ऐसा हमारे अंदर, अरे यार अभी खाना खाया था, सारा खत्म हो गया, पहले आते थोड़ा देर, हम तो ऐसे ही करते ना, चिड़चिड़ा हो जाते हैं। अरे हम चिड़चिड़ा नहीं, हमें खुशी होनी चाहिए, खुदा का बंदा आया हमारे घर में, कोई बात नहीं, थोड़ा मेहनत लगता है, थोड़ा तकलीफ होती, कोई बात नहीं। हम यीशु मसीह ने उससे बढ़कर तकलीफ उठाया है, यीशु मसीह ने उससे बढ़कर हमारे लिए मेहनत की। क्या हम थोड़ा सा मेहनत नहीं कर सकते खुदा की बंदे की सेवा करने के लिए? तो हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या होना चाहिए, अतिथि सत्कार करने वाला होना चाहिए। एक व्यक्ति था, साधु सुंदर सिंह का शायद वो भतीजा था, भांजा था, तो वो जब सेवा कर रहा था तो ऐसा उसके पास दिन आया कि खाने तक के लिए उसके पास भोजन नहीं था। कई दिन वो भूखे रहा, और कई दिन भूखे रहने के बाद उसको एक ऐसा जगह मिला, वहाँ पे थोड़ा सा भोजन रखा हुआ था, मतलब चावल रखा हुआ था, हंडी रखा हुआ था। तो खुदा ने बताया जा उसको पका ले, तुम दोनों, उसकी बहन थी और वो था साधु सुंदर सिंह का कोई रिश्तेदार था उसके सेवकाई में। तो उसने वो थोड़ा सा चावल था, पानी था, उसको उबाला वहाँ से वहाँ पे उस जगह पे, और खाना बना। जैसे उबला, जैसे खाना बनाया, एक व्यक्ति उधर से आया साधु के वेश में, और मतलब मूंछ बड़ा है, दाढ़ी वूढ़ी बना के आया। वो बोलता है भैया 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 थोड़ा खाना मिलेगा, इतना सा चावल है, 2 लोग ऑलरेडी वो है, अब तीसरा आ गया। अब वो व्यक्ति क्या बोले, बोलता है हाँ भाई खाना मिलेगा। उसने जो अपने लिए चावल बनाया था, कई दिनों से वो पहले ही भूखा था, भूख से मर रहा था, उसने वो चावल उनको दे दिया। और वो उसने चावल खा लिया, बोला भैया मुझे बहुत ठंड लग रही है, आप अपना कपड़ा दोगे? उसने अपना कपड़ा उतार कर उसको दे दिया। और जैसे उसने खाना खाया, जैसे कपड़ा पहना, थोड़ा दूर आगे जाके वो आदमी गायब हो गया। वो ढूंढता रहा, उसके बाद वो कहीं नहीं मिला। तो बाद में कहीं ना कहीं उसने एहसास हुआ
कहीं ना कहीं ये परमेश्वर ही था जो हमारे हमारे सामने आया, खाना खाया और वो चला गया। कहीं ना कहीं वो हमारी परीक्षा लेना चाहता था, कहीं ना कहीं वो देखना चाहता था कि इस भूख की घड़ी में भी हम परमेश्वर के स्वभाव को तो नहीं भूल गए हैं, अतिथि सत्कार करना तो नहीं भूल गए हैं। तो ऐसे ऐसे बंदे इस संसार में हैं जो खुदा के जो कैरेक्टर है वो कभी खोते नहीं है, चाहे वो परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, कभी वो समझौता नहीं करते, अपना गुण वो कभी नहीं खोते। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं आगे हम जब तीतुस 1 अध्याय उसकी 8वीं आयत हम पढ़ते हैं, तीतुस 1 अध्याय उसकी 8 आयत, यहाँ पे भी लिखा है, पौलुस लिखता है कि पर अतिथि सत्कार करने वाला, भलाई के चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो। यहाँ भी लिखा है कि अतिथि सत्कार करने वाला। इब्रानियों 13 अध्याय उसकी 2 आयत जब हम पढ़ते हैं, इब्रानियों 13 अध्याय उसकी 2 आयत, यहाँ पे लिखा है अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूत का आदर सत्कार किया है। क्या है? अनजाने में। हो सकता है वो उसका स्वर्गदूत हो, जो भी आया हम नहीं जानते, वो भी नहीं जान पाया कौन था, अचानक गायब कहाँ हो गया। तो अनजाने में हम कहीं ना कहीं अति स्वर्गदूत का भी आदर सत्कार कर सकते हैं। आज के ज़माने में हम नहीं जानते कौन स्वर्गदूत है क्या है, लेकिन हमें वो इस समय की बात है, पुराने ज़माने की। लोग कई बार स्वर्गदूतों की सेवा कर देते थे, स्वर्गदूतों को खाना खिला देते थे। तो हम अतिथि सत्कार करना नहीं भूलना है, इस बात को हम याद रखें। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो न केवल उसका अतिथि सत्कार किया, बल्कि उसकी पहनाई की, उसके लिए घर बनाया, उसके लिए घर में सारा सामान रखा। और जब भी एलिसा उस घर वहाँ से गुजरता तो उस उपरोटी कोठरी में वो ठहरता था। जब ये सब चीज़ों को एलिसा ने जब देखा, उसका हृदय पिघल गया। वो बोला कि इस स्त्री ने मेरे लिए इतना कुछ किया कि इनके लिए मेरा कर्तव्य बनता है, इनके लिए भी मैं कुछ करूं। तो आगे जब हम पढ़ते हैं तो क्या बताता है, लिखा है कि 11वीं आयत में, एक दिन की बात है कि वो वहां जाकर उस उपरेठी कोठरी में टिका और उसी में लेट गया। उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, उस सुनेमीन को बुला, और उसके बुलाने से वो उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेहजी से कहा, इससे कहा कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की, तो तेरे लिए क्या किया जाए, और क्या तेरी चर्चा राजा, प्रधान, सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। देखो कितनी ये नम्र थी, कितनी ये दीन थी ये स्त्री। हमारे सामने ऐसा मौका आ जाए, आज के भाई अविश्वासी पास्टर पूछे, तूने मेरी बहुत सेवा टहल की, तुमने मेरे लिए खाना बनाया, मेरे लिए घर भी बना दिया, मुझे इतना हेल्प किया, बता तेरे लिए क्या करूं? पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं दुबई में मुझे सेटल हो जाए, अमेरिका में मुझे घर मिल जाए, मुझे कार मिल जाए, लिस्ट निकल जाएगा हमारे सामने से। लेकिन ये स्त्री ने ऐसा नहीं किया। क्या है? जब उसको पता चला कि ये स्त्री ने मेरे लिए इतनी चिंता की, खाना खिला, हर दिन जब भी मैं उसे गुजरता था खाना खिलाती थी, उससे बढ़कर उसने मेरे लिए घर बनाया, घर में सारा सामान रखा, इतनी मेरी चिंता की, इतनी मेरी परवाह की, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है मैं इनके लिए कुछ करूँ। गेहजी जाओ उस स्त्री को बुला के ले। डायरेक्टली नहीं बात किया इसने। हो सकता है उस समय कोई नियम होगा, कोई होगा कि स्त्री से डायरेक्ट बात नहीं करता होगा भविष्यवक्ता लोग, तो हो कुछ भी हो, नहीं बताया गया यहाँ पे क्यों नहीं उसने डायरेक्ट बात की, लेकिन गेहजी के द्वारा उसने बात की। गेहजी इसका सेवक था। तो उसने बोला, गेहजी जा उस सुनेमीन को बुला ले आ। और उसके बुलाने से वो उसके सामने आई, किसके? एलिसा के। तब उसने गेहजी से कहा, फिर उसने गेहजी से कहा, बुलाने के लिए गेहजी से बोला, अब कहने के लिए भी गेहजी से कहा, डायरेक्ट बात नहीं कर रहा है। तो बता तू, तो गेहजी से कहा। तो यहाँ पे एक कहानी, एक चीज़ और भी सीख सकते हैं कि जब भी हम किसी के घर में जाते हैं तो कभी भी अगर वो स्त्री है तो कभी भी हम उसके घर में अकेले ना जाएं, या तो अपनी पत्नी को या और किसी को साथ में लेके जाए। और जब भी जाए तो अगर वो स्त्री सिर्फ उसके घर में उसका पति नहीं है, तो कभी भी दरवाज़ा बंद करके प्रार्थना न करे, सारा खिड़की दरवाज़ा सब खुला रहना चाहिए, क्योंकि संसार बहुत शैतान बहुत तेज है कि वो हमें गलत साबित करने में वो कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे इस भविष्यवक्ता से, एलिसा के जीवन से ये भी सीख सकते हैं कि किस तरह हमें अपने आप को एक कायदे में रखना है, एक डिसिप्लिन में अपने जीवन को रखना है। तो उसने गेहजी से कहा, इससे कहा कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो मैं तेरे लिए क्या किया जाए, क्या तेरी चर्चा? अब यहाँ बोलता है कि एलिसा बोलता है, गेहजी इसको बोल, तो इसने मेरे लिए बड़ी चिंता की, बता तेरे लिए क्या किया? तेरे पति को प्रधानमंत्री से बात कराऊं? क्योंकि उसका बहुत पहुंच था एलिसा को, बहुत लोग जानते थे, राजा बड़े बड़े राजा उसको जानते थे। उसने बोला, राजा से बात करूं, प्रधानों से बात करूं?
तेरे पति को नौकरी लगा दूं? सोचो आज ये ऑफर कोई दे हमें, परमेश्वर का दास, हम चुकेंगे ना? प्रभु लगा दो यार, बहुत दिनों से नौकरी नहीं मिली, कई दिनों से मैं ढूंढ रहा था, नौकरी नहीं मिला था, अच्छी नहीं। और प्रधानमंत्री मोदी से बात करके लगा दो कोई गवर्नमेंट सेक्टर मेरी जॉब। ऐसा मौका कोई आज के विश्वासी नहीं चुकना चाहेगा। लेकिन स्त्री क्या बोल रही है, सुनते हैं इसकी। तब उसने गेहजी से कहा, तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता कि तेरे लिए क्या किया जाए, कि तेरी चर्चा राजा, प्रधान, सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। क्या बोलता है? मेरे पास जो खुदा ने दिया है, जो मेरे पास है, मैं अपने लोगों में रहना चाहता हूँ, मैं अपने पति के साथ रहना चाहता हूँ, मैं अपने समाज के साथ रहना चाहता हूँ, मैं अपने गांव में रहना चाहता हूँ, यहीं रहकर मैं सेवा करना चाहता हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास खुदा ने दे दिया बहुत है मेरे लिए। क्या हम ऐसा बोलते हैं? हमारे अंदर तो लालच कूट कूट के भरा, नहीं मुझे चाहिए। जब ऐसा मौका मिला चुकना नहीं चाहिए। जैसा आज कहावत है ना, जब गंगा बह रही तो उसमें डुबकी लगाने में क्या क्या बुराई है? जब सब डुबकी लगा रहे हम भी लगा दें। वो समाज का नजरिया है, परमेश्वर का नजरिया ऐसा नहीं है सब पाप करे तो हम भी पाप कर ले। ऐसा नहीं है। इस स्त्री ने क्या बोला, नहीं परमेश्वर के दास एलिसा, ऐसा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पति को कोई नौकरी नहीं चाहिए, मेरे परमेश्वर ने बहुत कुछ हमें दिया है, मैं ऑलरेडी मेरे पास बहुत कुछ है, मैं अपने लोगों में रहना चाहता हूँ, मैं पति के साथ रहना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ। मेरे बच्चे नहीं है, लेकिन होगा तो शायद मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं कहीं जाना नहीं चाहता, मैं कुछ नहीं चाहती। मैं सेवा तुम्हारे लिए, तेरी सेवा इसलिए नहीं कि मुझे कुछ मिले, मेरी कुछ भलाई हो जाए, मैं इसलिए सेवा नहीं की थी, मैं निष्कपट भाव से सेवा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने फिर उसने कहा, तो तू इसके लिए क्या, फिर उसने कहा इसके लिए क्या किया जाए? अब यहाँ पे स्त्री ने तो मना कर दिया, तो फिर उसने बोला गेहजी से, गेहजी तू बता इसके लिए क्या किया जाए। कई बार होता है हमारे जो दोस्त होते हैं, सलाह भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि एलिसा को समझ में नहीं आ रहा था कि स्त्री के लिए क्या किया। स्त्री ने तो मना कर दिया, अब एलिसा को समझ में नहीं आ रहा था करूँ से क्या करूँ। तो उसने गेहजी से पूछा, बल्कि गेहजी का कैरेक्टर अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी उसने गेहजी से सलाह ली, गेहजी से पूछा कि गेहजी ने उत्तर दिया, उसने उससे कहा इसके लिए क्या किया जाए। एलिसा ने ठान लिया था कि इसके लिए कुछ करना है, भले स्त्री मना कर रही कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तो कुछ करना है। उसने ठान लिया था मैं कुछ करना है। याद रखें, हमने अगर कोई काम किसी दास के लिए कुछ किया, खुदा वो प्रतिफल हमें लौटा के देगा। खुदा किसी का उधार नहीं रखता है, वो उसका प्रतिफल देता है। और यहाँ इसके प्रतिफल पाने की बारी आ गई थी इस स्त्री की। इसने बहुत अतिथि सत्कार किया, बहुत उसकी सेवा की, बहुत उसके लिए कमरे बनाए, सब कुछ किया, लेकिन परमेश्वर अब उसको प्रतिफल देना चाहता था। और वो प्रतिफल इतना बड़ा था ये स्त्री सोच भी नहीं सकती थी। तो गेहजी ने उत्तर दिया, पहली बार गेहजी ने एक अच्छा बात बोला। गेहजी ने उत्तर दिया, क्योंकि गेहजी हमेशा दूसरों की नुक्ताचीनी करता, दूसरों घर में ताक झाक करता था, किधर क्या है किधर क्या है, ये ऐसा ही व्यक्ति था। तो उसने देखा कि उसने पता लगा लिया, उसके घर में आने से पहले उसने पता लगा लिया, अरे इसके बच्चे नहीं है, ये नहीं, उसने पहले पता लगा लिया, क्योंकि था ही वैसा। तो आजकल के मसीह लोग भी ऐसे होते, घर में आने के बाद पहले हाँ इसका कैरेक्टर ढीला है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसे इसीलिए आते घर में ताम झाक करने के लिए। तो गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चय इसका कोई लड़का नहीं है, उसका पति बूढ़ा है। क्या क्या उसने पता लगा रखा था, इसका पति कैसा है, अरे बुढ़ा है, अरे बुढ़े से शादी कर ली है, अरे इसलिए बच्चा नहीं हो रहा है। तो सारा चीज पता करके रखा था। और गेहजी ने बोल दिया कि गेहजी जब पूछा किया गया, एलिसा ने पूछा गेहजी क्या किया जाए इनके लिए? स्त्री तो मना कर रही है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तो कुछ देना है, क्योंकि इसने इतना बड़ा सेवा की, इतनी सत्कार किया, कुछ तो करना चाहिए इनके लिए। गेहजी बोला कि इसका पति बूढ़ा है और इसका बच्चा नहीं है अभी तक हुआ है। ये बांझ थी, उस समय बांझ होना श्रापित गिना जाता था, श्राप की बात होती थी कोई स्त्री का बच्चा न हो। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर इच्छा तो थी बच्चे की, लेकिन ये उसने बोला नहीं एलिसा से मुझे बच्चा चाहिए। तो उसने उससे कहा उसको बुला लिया। उसने बोला जा उसको फिर से बुला के ला, गेहजी को बोला। उसने उससे बुलाया, तब वो द्वार में खड़ी हुई। तो उसने कहा, वसंत ऋतु में दिन पूरा होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे प्रभु परमेश्वर के भक्त, ऐसा न हो कि अपनी दासी को धोखा न दे। यहाँ पे धोखा न देकर मतलब ये नहीं कि स्त्री एलिसा की बातों पे शक कर रहा था, लेकिन वो जानती थी कि वो मैं बूढ़ी हो चुकी, मेरा पति बूढ़ा है और अब कुछ नहीं हो सकता, मैं बांझ हूँ ऑलरेडी, मैं जब से शादी हुई है कुछ नहीं, एक भी बच्चा हमें नहीं हुआ, हम ऑलरेडी बांझ है, नहीं हो सकता ये। लेकिन फिर भी एलिसा ने बोला कि तब उसने कहा, वसंत ऋतु के दिन में पूरे होने पर एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे प्रभु हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं है, अपनी दासी को धोखा न दे। स्त्री को गर्भ रहा और बसंत ऋतु के समय एलिसा ने उससे कहा, उसी समय जब वो दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। और जब वो लड़का बड़ा हो गया तो एक दिन अपने पिता के लबने के निकट
निकल गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसने जो इतना सब कुछ किया, लेकिन उसको नहीं पता था कि परमेश्वर इतना बड़ा प्रतिफल हमें देगा। इसलिए हम याद रखें। और एक चीज और भी यहाँ पे सीख सकते हैं, अगर हम किसी की सेवा कर रहे हैं तो इस मकसद से ना करें कि मुझे कुछ मिलेगा। बिना मिलने निस्वार्थ भाव से हम सेवा करें, खुदा अपने हिसाब से आपको प्रतिफल देगा। ऐसा प्रतिफल देगा जो आपके समझ से परे है, जो आपने कभी सोचा भी नहीं हो खुदा ये कर सकता था मेरे साथ। इसलिए प्रभु ने बोला, परमेश्वर जिसे आंखों ने नहीं देखा, जिसे कानों ने नहीं सुना, जिसे मनुष्य के चित्त भी नहीं समाई, परमेश्वर ऐसी ऐसी बातें अपने प्रेम करने वालों को तैयार करके रखी है। ये स्त्री ने सोचा भी नहीं था कि मेरा बच्चा होगा बुढ़ापे में, मेरे बूढ़े पति से बच्चा होगा, कभी इसने सोचा नहीं था। लेकिन परमेश्वर का जन्म से करके दिखाया और मेरे उसे एक ऐसा उपहार दिया, एक ऐसा उपहार दिया जो जिंदगी भर वो स्त्री उसकी आभारी रहेगी। और उसका पति, उनका परिवार पूरा खुशी से भर गया कि खुदा ने मेरी सुधि ली, खुदा ने मेरे प्रेम की सुधि ली, जो मैं से करती थी, जो विश्वास मेरे खुदा पर थी उसने मेरी सुधि ली। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं उसके बाद जब उसका बच्चा हुआ, एलिसा जब भी उसके घर से गुजरता होगा, उनके बच्चे के साथ खेलता होगा, उनके साथ बातचीत करता होगा, कितना अच्छा माहौल बन जाता होगा जब वो उसके घर में बार बार आता होगा। तो हम यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस स्त्री के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, अगर हम इस कहानी को और भी गौर से गहराई से पढ़ेंगे। कि एक व्यक्ति जो परमेश्वर का भक्त है, परमेश्वर को विश्वास रखते, उसको सबसे पहले अतिथि सत्कार करने वाला होना चाहिए। दूसरों का आदर करना, दूसरों का सत्कार करना नहीं भूलना चाहिए, पहुनाई करना नहीं भूलना चाहिए। उसके लिए अगर हमें रहने के लिए घर भी बनाना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर वो बार बार आता है, ऐसा लग रहा है कि उसे हम कहीं टिका नहीं पा रहे हैं, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि अगर हमारे पास है, स्त्री के पास बहुत सारे धन संपत्ति, उसने क्या बोला, ये धन संपत्ति किस काम का जब हम किसी का हेल्प ना कर पाए। इसलिए याद रखें, अगर हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं और वो पैसे को बैंक में रख रहे हैं, लेकिन हमारे आसपास के लोग मर रहे हैं, तो उस पैसे का कोई फायदा नहीं है। तो हम याद रखें। तो यहाँ पे पहला अतिथि सत्कार करना चाहिए, उसके बाद हमें पहुनाई करने में हमें ढील नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद हम स्त्री को सीख सकते हैं कि जब हम किसी का सेवा करते, किसी का सत्कार करते, तो निस्वार्थ भाव से, हमारे अंदर कोई लालच नहीं होना चाहिए। जैसा गेहजी ने इसको मौका दिया, इसके पास मौका था, वो प्रधान से बात करूं, राजा से बात करूं, तुम्हारे पति को अच्छी जॉब लगा दूं, लेकिन उसने बोला नहीं, मेरे पास जो कुछ है बहुत है, मैंने इसलिए सेवा नहीं की मुझे कुछ मिले, इस मकसद से मैंने तेरी सेवा नहीं की है, ना ही तुझे मैं बुलाता हूँ, मैंने इसलिए मकसद सेवा की, तू खुदा का दास है, खुदा का बंदा है। और उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं एलिसा ने उसके लिए मन में ठान लिया कि मैंने इसके लिए कुछ करूँगा और मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। इसलिए जब भी कोई हमारे लिए कुछ करता है, कोई हमारे लिए हमारे लिए इतनी सेवा टहल करती है, तो हमें हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए, मतलब धन्यवादी होना चाहिए। बहन बहुत अच्छा आपने खाना बनाया, बहन बहुत अच्छा आपने ये मेरे लिए किया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें हर बात में धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि हर बात में हम धन्यवाद दे सकते हैं। कोई आपके घर के लिए दरवाजा खोला, बहुत 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 धन्यवाद आपने मेरे लिए दरवाजा खोला, परमेश्वर धन्यवाद आज का दिन दिया, परमेश्वर ये हो, परमेश्वर वो हो। बहुत ऐसी अनगिनत चीजें हैं जो हर बात में हम खुदा को धन्यवाद और लोगों को हम धन्यवाद दे सकते हैं। यानी हमें आभार प्रकट करना नहीं भूलना। जैसा एलिसा ने, उसने सेवा किया, खा लिया, निकल गए, जैसा आज के मसीह लोग नहीं, आभार प्रकट किया, क्या करूं मैं तेरे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी इतनी सेवा की। तो हमें धन्यवादी होना चाहिए, हमें आभार प्रकट करना चाहिए। अगर कोई हमारे लिए कुछ किया है तो हमें जिंदगी भर उस चीज को नहीं भूलना चाहिए। उस भाई ने मेरे लिए ये किया था, भले आज वो वो भाई मेरे विरोध में, कोई बात नहीं, लेकिन उसने जो उस दिन किया था उसका मैं कभी नहीं भूलूंगा, उसने जो मेरे लिए किया, क्योंकि ऐसी घड़ी में उसने मेरे लिए किया जो उस समय कोई मेरे साथ नहीं था, लेकिन फिर भी उस भाई ने मेरे साथ दी। उस बात को मैं नहीं भूलूंगा। जब भी वो भाई मिलेगा मैं जरूर उस बात के लिए धन्यवाद दूंगा, भाई बहुत बहुत धन्यवाद, उस दिन आपने मेरी मदद की थी। तो हमें धन्यवादी होना बहुत जरूरी है। किसी के उपकार को कभी नहीं भूलना चाहिए जो उसने हमारे लिए किया है। आज के जमाने में बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, लेकिन अगर हम खुदा के जन हैं, हमें याद रखना है हर एक उपकार को। जैसे हमें परमेश्वर के सबसे बड़ा उपकार परमेश्वर ने हमारे लिए किया, तो उसके उपकार को हम कभी ना भूलें जो उसने क्रूस पे किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए, इस वचन के लिए प्रभु जी, अद्भुत वचन जो इस स्त्री के जीवन से हम सीख सकते हैं। इतने बड़े जो उस कस्बे में रह रही थी, मूर्ति पूजक देश में रह रही थी, कोई विश्वासी नहीं था, लेकिन फिर भी ये स्त्री अपने विश्वास को बनाए रखी थी। उसकी शादी बूढ़े पति से कर दी गई थी, जो बूढ़ा था उससे साथ कर दी गई थी, लेकिन फिर भी इसने अपने विश्वास को नहीं खोया। और जब इसने एलिसा के बारे में सुना तो उसने एलिसा के साथ संगति करना चाहा, उसे खुदा के बारे में सीखना चाहा और खुदा के प्रेम के बारे में जानना चाहा। और एलिसा के
एलिसा का आदर सत्कार किया, उसके लिए घर बनाया, उसकी पहनाई की। और जब एलिसा ने इसको बोला कि मैं तेरे लिए क्या करूं, तेरे पति को बात करूं, प्रधान याजकों से बात करूं या राजा से बात करूं, बता तेरे लिए क्या करूं। लेकिन स्त्री ने बोला नहीं, जो मेरे पास है उसी में खुश हूं, मैं अपने लोगों में रहना चाहती हूँ। इतनी अद्भुत बात है कि एक विश्वासी के अंदर ना केवल सिर्फ विश्वास में बने रहना, बल्कि हमारे अंदर कोई लालच नहीं होना चाहिए। जब हम किसी की सेवा करते हैं, किसी की मदद करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तो निस्वार्थ भाव से करें, कुछ पाने की आशा से ना करें, क्योंकि प्रतिफल देने वाला व्यक्ति नहीं, प्रतिफल देने वाला खुदा है। खुदा हमें प्रतिफल देगा, क्योंकि उसने बोला है कि यदि तू एक गिलास पानी भी पिलाएगी तू अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। मुझे खुदा से मदद की आस है, ना कि लोगों से। हम लोगों की मदद